dear student, welcome to the Race Law and English Academy under supervision Advocate रतन कुमार। Dear student, आज का जो मेरा टॉपिक है वो साइलेंट लेटर इन द वर्ड। किस तरह से जो है कोई लेटर साइलेंट हो जाता है इंग्लिश के वर्ड में। तो डियर स्टूडेंट, आज एक मैं नए रूल के साथ आपके सामने अब हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का रूल क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आज आप ये बात याद रखें कि अगर किसी इंग्लिश के लेटर में एल के बाद अगर एफ के या एम आ जाए तो वहां पर जो एल है उसका साउंड नहीं आता, यानी कि एल जो है वो साउंड नहीं देगा। मैंने फिर से रिपीट करता हूं कि अगर किसी भी वर्ड में एल के बाद एफ के या एम आ जाए तो वहां पर एल साउंड नहीं देता। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स जो है हमारे बोर्ड पर हैं, अब मैं वो पढ़कर आपको बताता हूं और ये भी समझाता हूं कि उन्हें किस तरह से जो है वो प्रोनाउंस किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड है वो है हाफ। ये हम पढ़ते रहते हैं वर्ड हाफ, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर एल साइलेंट क्यों होता है। तो डियर, एल साइलेंट इस वजह से होता है क्योंकि एल के बाद यहाँ पर एफ आ गया। तो अगर एल के बाद एफ आए तो वहां पर फिर एल जो है वो अपना साउंड खो देता है। तो यहाँ पर हम इसे हाल्फ नहीं बल्कि में हाफ पढ़ेंगे। तो इसी तरह से अगर सेकंड वर्ड देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है GOLF, गोल्फ। लेकिन डियर स्टूडेंट, इसे हम गोल्फ नहीं बल्कि में GOLF, एल को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एफ पढ़ेंगे। तो ये बन जाएगा गोफ, गोल्फ नहीं गोफ। गोफ जो है वो एक किस्म का जो है वो खेल होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर तीसरे वर्ड की तरफ हम देखें तो यहाँ पर GULF, गाल्फ। अगर हम पढ़ें एल के साउंड के साथ तो गाल्फ, लेकिन डियर स्टूडेंट इसे हम गाल्फ नहीं बल्कि में हम इसे पढ़ेंगे गाफ, GUF, गाफ, ना कि गाल्फ। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पर आते हैं के जो लेटर्स लिखे हुए वर्ड लिखे हुए यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि आखिर में के और उसके बाद एल, यहाँ पर हम एक वर्ड देखा जो लिखा हुआ है टाक, TALK, टाक। तो यहाँ पर ये वर्ड भी हम सब लोग ही जानते हैं तकरीबन कि टाक को हम टाक ही पढ़ते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर अगर एल आ जाए और एल के बाद के हो तो एल जो है वो अपना साउंड खो देता है। तो आज इस रूल से हमें समझ आ गया। तो अब हम इसे TALK, टाल्क नहीं बल्कि में टाक पढ़ेंगे। और इसी तरह से YOLK, तो यहाँ पर ये बनता है यॉल्क। अगर एल के साउंड के साथ पढ़ते हैं तो यॉल्क, लेकिन अगर एल को हम साइलेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल तो यहाँ पर ये बन जाता है यॉक। इसी तरह से चाक, हम चाक पढ़ते हैं बोलते हैं, लेकिन CHAL के चाल्क, लिखने में चाल्क। तो डियर स्टूडेंट, ये वही चाक है जो बोर्ड पे लिखा जाता है जिससे, तो इसे हम के के बाद एल, तो एल नहीं पढ़ेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे चाक। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से अगर हम देखें एम के वर्ड्स, तो एम के वर्ड्स में क्या है कि एल के बाद एम, एल के बाद एम और एल के बाद एम। पहला वर्ड हमारा, इसे अगर हम एल के साथ पढ़ें तो ये बनता है आल्म्स, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, आल्म्स नहीं बल्कि में हम इसे पढ़ेंगे आर्म्स, खैरात को भी कहा जाता है आर्म्स। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट, ये है PALM, इसे पाल्म नहीं बल्कि में पाम्स पढ़ेंगे। और इसी तरह से ALMOND, इसे हम अगर एल के साथ पढ़ें तो आलमंड, गलत, इसे हम क्या पढ़ेंगे आमंड, एल जो यहाँ पर साइलेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक था वो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि अगर किसी भी वर्ड में एल के बाद एफ आ जाए, के आ जाए या एम आ जाए तो वहां पर एल साउंड नहीं देता। तो डियर स्टूडेंट, अब जब भी आप रीड करें और कोई वर्ड आए और एल के बाद अगर एफ के या एम हो तो उसे एल जो है वहां पर आप नहीं पढ़ेंगे, एल को साइलेंट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा रूल जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है कोई लेटर वर्ड में साइलेंट होता है, और मैंने आपको रूल भी समझाया। तो डियर स्टूडेंट, अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन जरूर भी दबा दें। और उसके अलावा जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि मेरा अकाउंट जो है वो टिकटॉक पर भी है, फेसबुक पर भी जो है मेरी रील्स, अगर आप वहाँ से भी सीखना चाहते हैं आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल से सीखना चाहें तो मेरे चैनल से भी सीख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, मेरी जो है फिजिकल एकेडमी भी है इंग्लिश लैंग्वेज की, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाते हैं और प्लस में लेट और लॉ गेट की तैयारी कराते हैं। लेट जो है वो ला एडमिशन टेस्ट,
जब LLB आप करने जाते हैं तो उससे पहले आपको एक लेट का टेस्ट देना पड़ता है, उसकी तैयारी भी कराते हैं, और प्लस में ला ग्रेडेड असेसमेंट टेस्ट उसकी तैयारी भी यहाँ पर होती है। यानी कि जब आपकी LLB मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद आप ला गेट की तैयारी करते हैं और फिर जो है आपको वो टेस्ट पास करना पड़ता है ला गेट का, उसकी तैयारी करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप जो है दिए हुए नंबर पर, ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है इस पर कांटेक्ट करें और आप अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर लेट की तैयारी करना चाहते हैं या ला गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारी अकेडमी आकर आप फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।